तो चलिए दोस्तों, यहाँ बात जो है IVS-CES आई है, मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से आई हुई वैकेंसी है, लखनऊ से आई हुई है। ठीक है, तो आपका जो है जॉब प्रोफाइल जो है, मतलब जॉब लोकेशन आपका जो है लखनऊ रहने वाला है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है। तो आज इसी में हम बात करते हैं, आपको हम दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ी, क्या सैलरी आपका रहने वाला है, क्या क्वेश्चन, क्या एग्जाम पैटर्न। ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, जाकर आप आराम से अप्लाई कर लोगे। स्टार्ट डेट 10 फरवरी से है। ठीक है, लास्ट डेट 10 मार्च रखा गया है। एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई नोटिस नहीं दी गई है कि कब कब लिया जाएगा। और जैसे कि आपको हम बताए थे कि इसमें पोस्ट है एक जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, एक स्टेनोग्राफर की है। तो ऑनलाइन अप्लाई होगा। हिंदी स्टेनो वाले हिंदी या इंग्लिश में आप जो शॉर्ट हैंड करते हैं वो इससे अप्लाई करेंगे। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में टोटल 7 पोस्ट है, जिसको कैटेगरी वाइज भी बांट दिया गया है। लेवल 2 की सैलरी रहेगी 19 में 20,000 सैलरी स्टार्ट रहती है। क्वालिफिकेशन 12th पास और टाइपिंग आपको आनी चाहिए, इंग्लिश में 35 की, हिंदी में 30 की स्पीड आपको आनी चाहिए। एज जो है आपका 18 से 28 साल तक बीच होना चाहिए। और जो रिलैक्सेशन यहाँ मिलता है वो इसमें आपका जो है रहने वाला है, मतलब कि SC ST का आपका 5 साल का रहेगा और OBC का जो आपका 3 साल का रहता है। ठीक है, और यहाँ जॉब रिक्वायरमेंट ये सब कुछ नहीं है। और चलिए स्टेनोग्राफर की यहाँ बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर में जैसे हिंदी इंग्लिश वालों के लिए 4 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, जिसमें लेवल 4 की सैलरी रहेगी, 25,000 सैलरी स्टार्ट रहने वाली है। और यहाँ जो है 81,000 यहाँ दिया हुआ है। 12th पास करना है आपको तो अप्लाई करोगे 27 साल तक। यहाँ एज रिलैक्सेशन भी इसमें रखा गया है। ऐसे जनरल EWS वालों के लिए 27 साल नहीं है, तो आप एज के अनुसार देख सकते हैं। चलिए यहाँ वैकेंसी को बता दिया जाए। जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में टोटल 7 पोस्ट है, जिसको कि जे से जनरल FS SP में कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। वही बात ही करें कि यहाँ स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं, जिसमें कि टोटल 4 ही सीट है, जिसमें ST SC का 1 है, OBC का 1 है और जनरल का 2 सीट रखी गई है। अब सीट जो है आपका यहाँ 500 लगेगा OBC EWS वालों के लिए, लेकिन SC ST वालों फीमेल वालों के लिए 0 रुपया फी है। और जैसे कि रिलैक्सेशन के बारे में बात किए थे, यहाँ आप देख सकते हो SC ST का 5 साल का रहता है, OBC का 3 साल का रहता है। PWBD का आपका जो है 10 साल का रहता है। PWBD SC ST वालों को 15 साल ये सब रहता है। तो इस सब पे बात क्या करना, आप अप्लाई कर लोगे, बहुत ज़्यादा एज है दिया हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न इस तरह की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न जॉब जो है सिलेबस क्या आपका रहने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन, तो आपके रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात कर लें आपका, तो इसमें एक 2 पेपर आपका होगा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 रहने वाला है। ठीक है, और वही बात उसका सेकंड एग्जाम होगा, प्रोफेंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो ये सब क्वालिफाई नेचर का रहना है। तो क्वालिफाई नेचर के लिए आप देख सकते हो, मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे और 12th क्लास के लेवल का रहेंगे। और टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा 30 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको। तो यही पेपर 1 में आपको जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहने वाले, 200 मार्क्स के रहेंगे आपके। नेगेटिव मार्किंग देयर विल बी नो, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पेपर 1 में। लेकिन पेपर 2 की बात करें, जिसमें जनरल अवेयरनेस तो इंग्लिश लैंग्वेज से 50-50 क्वेश्चन आएंगी। इसमें एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स आपको दिया जाएगा, जो 150 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। टोटल 300 मार्क्स के हो गए, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। एक नेगेटिव मार्क पर, मतलब एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कटता है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन सही आपका हुआ तो 3 मार्क्स मिलेगा, तो वही एक गलत किए तो 3 में से जो 1 मार्क्स आपका कटेगा। तो कोई जरूर अच्छा है, आप मार सकते हो, सब है। चलिए फिर उसका टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाता है, जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 की स्पीड आपको रहना चाहिए। 10 मिनट तक आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। और हिंदी का फॉन्ट यहाँ दिया हुआ है, यूनिकेट मंगल फॉन्ट या रेमिंगटन या कुछ भी हो, सब दिया हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन कट ऑफ आपका जो पेपर 1 पेपर 2 को जोड़कर लिया जाएगा। टोटल 500 मार्क्स के आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब चलिए बात अब स्टेनोग्राफर की कर लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर के लिए जो है 12th लेवल का सब रहेगा, मीडियम हिंदी इंग्लिश रहेगा और 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि पेपर आपका जो है एक ही लिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50, GS से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 1/4 की। ठीक है, वही बात आपका इसके जब इसमें आपका नाम आ जाता है, उसके बाद 10 मिनट का डिक्टेशन होगा हिंदी इंग्लिश में, 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपकी होगी।
और जिसमें कि ड्यूरेशन यहाँ बात कर लें तो आपको जो है 65 मिनट, सॉरी इंग्लिश के लिए उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 50 मिनट टाइम दिया जाएगा और इंग्लिश हिंदी वालों के लिए 65 मिनट टाइम दिया जाता है कि आप उसको फिर शॉर्ट हैंड को हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए, और सब क्वालिफाई है, मेन कटा होगा, रिटेन से लिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जान गए होंगे। अब चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ जॉब लोकेशन आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाला है। तो एग्ज़ाम सेंटर आपको बताते हैं, तो आपका जो है ऑल स्टेट रहेगा, शायद आप अपनी ही स्टेट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर नज़दीकी सेंटर ही रहने वाला है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत आपका नहीं है। और इसमें करते हैं बात कि तैयारी कहाँ से करना है, तो हम आपको बता दें कि तैयारी के लिए स्टेनो के लिए सबसे पहले के लिए लेते हैं आपको। तो स्टेनो के लिए हार्ड नहीं है कुछ, आप कुछ नहीं करने हैं आपको। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो स्टेनो का, बस वही सिलेबस है, उसी को आप टेस्ट उस्ट मारें, उसी के अनुसार पढ़ाई करें तो काफ़ी रहने वाला है, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।